छोटी छोटी बातों पर जो है गौर करना चाहिए। अच्छा छोड़िए, अब प्रायः आप लोग देखते हो कि किसी के घर अगर कोई जब बच्चा पैदा होता है तो माताएं जब गीत गाते हैं, उनके गीत में जो है वह नवजात शिशु को जन्म देने वाली माँ जो है जसोदा मैया, कौशल्या मैया कह करके पुकारी जाती है। बालक को रामलला, कृष्णलला, कन्हैया इत्यादि शब्द से संबोधित किया जाता है। छोड़िए जन्म की बात, विवाह होता है जब वर और कन्या जब सामने खड़े होते तो लोग कहते वाह क्या सीताराम की जोड़ी थी। कहते नहीं कहते, बहुत से लोग कहते हैं, हमने भी सुना है। छोड़िए विवाह की बात, जब चार कंधों पर जीव लद करके शरीर जाता है, जब इस शरीर को आत्मा छोड़ देती है, इस शरीर को लेकर के जब मृगट में जाया जाता है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। तब याद आया, जब चार कंधों पर लद करके जाने लगा तो याद आया कि राम नाम सत्य है। उसके पहले का राम नाम झूठ था, उसके पहले झूठ हो गया राम नाम। अच्छा एक बात गौर करिएगा, किसी की बारात जा रही हो, दूल्हा को बढ़िया तैयार हो, परछन हो रहा हो, और जाके बगल में खड़े होकर कोई कह दे राम नाम सत्य है, तो फिर तो दो चार लोग पकड़ेंगे, थोड़ा सा दूर ले जाके हिसाब किताब से उनको बल भर जो है राशन पानी देंगे और कहेंगे काबे अभी बारात गई नहीं, विवाह हुआ नहीं, पहले में कह दिया राम नाम सत्य है। अच्छा ये बताइए क्या वहाँ राम नाम झूठा हो जाता है? वहाँ राम नाम झूठा हो गया? अरे राम तो महाराज अनादि से सत्य थे, सत्य है और सत्य ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे हम भोर के सूरज हैं, कोई शाम नहीं है, हम भोर के सूरज हैं, कोई शाम चढ़ कर के उतर जाए, उदास नहीं है, चढ़ कर के उतर जाए, हम नहीं सकते हैं ये दुनिया को बता दो, हम नहीं सकते हैं ये दुनिया को बता दो, क्यों हम सच्चा हम रात है सच्चा बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब बताइए अभी सिद्ध हुआ कि नहीं परमात्मा है कि नहीं? बोलिए है, सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, बाकी उनके सामने कोई सत्य नहीं है। सबको बराबर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो और भी मेरे पास व्यवस्थाएं हैं, कोशिश करूंगा उन व्यवस्थाओं में भी आप लोगों को समझाने की, जैसे ही आप लोग समझना चाहेंगे। समझ में आ गया होगा पक्का? बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब भागवती ज्ञान गंगा मंगलाचरण करते हुए प्रथम श्लोक का जो वर्णन किया गया, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कहते सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप। अब ये सत्य क्या है? सत्य का मतलब है सत्य परमात्मा का नाम, और चित्त का तात्पर्य है प्रकाश। प्रकाश कैसा है? लाइट का प्रकाश, ज्ञान का आनंद, राग की हृदय में जागृति परमानंद का जो अनुभूति, सच्चित आनंद स्वरूप। तीनों तापों का जिनके नाम से शमन होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप,
राम राज्य काहू नहीं व्यापा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तीनों तापों के शमनार्थ विश्व की उत्पत्ति के हेतु जो परमादि भगवान श्री कृष्ण हैं उनको नमन और वंदन करते हैं। भगवान के जय हो। परमानंद भगवान की जय हो। सतचित आनंद स्वरूप विश्व के उत्पत्ति के जो हेतु हैं, जिनके स्मरण मात्र से त्रिविध तापों का शमन हो जाता है, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा श्री कृष्ण के कमल चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन और प्रणाम। आगे का वर्णन करते हैं। नैमिषेषोत्तमा सीतापुर में नैमिषारण्य नाम का बड़ा अच्छा जंगल है। वहां पर 88,000 ऋषि एकत्र बैठे हुए हैं और उन ऋषियों में जो अग्रगण्य है सबसे वयोवृद्ध श्री सौनक जी महाराज श्री पीठासीन सूत जी से कहते हैं। सूत जी की उम्र बहुत कम है। सौनक जी 60,000 वर्ष के हैं और सूत जी महाराज मात्र 16 वर्ष के। और उन सूत जी से सौनक जी पूछते हैं, परमात्मा की कथा को श्रवण करने में परम कुशल सौनक जी संसार के कल्याणार्थ आसुरे प्रपन्ना जीवाश्चासुरता गता। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आपका ज्ञान संसार में मानो द्वितीय भास्कर अर्थात खुद के समान तेजवान। आप अपने उन ज्ञान रश्मियों से हम ऋषियों को परमात्मा की ऐसी कथा श्रवण करवाइए जिसके श्रवण करने मात्र से कली दावाग्नि, कल रूपी जो ये दावाग्नि है इसकी शांति हो। और कलयुग में प्रायः समस्त जीव आसुरी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, धर्म भ्रष्ट होते जा रहे हैं, पदभ्रष्ट होते जा रहे हैं। ऐसे समस्त जीवों का किस प्रकार उद्धार होगा, किस प्रकार कल्याण होगा, उन समस्त जीवों के संसार के कल्याणार्थ आप परमात्मा की कोई अमृतमय ज्ञान चर्चा का वर्णन करें। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, आप तो परमात्मा की कथाओं को श्रवण करने में परम कुशल है और परम स्नेही भी है। आनंद कंद भगवान की श्री सूत जी ने सौनक ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ईश्वर, सप्ता जगे न कलो पुनंदिते। कादे समय तो केवल इस कली रूपी दावाग्नि से
बचाने के लिए अगर धर्म रूपी कोई सेतु है वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। उसी पुराण की कथा को स्मरण करें आप लोग। उस पुराण को हमारे गुरुदेव भगवान परमादरणीय परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को गंगा जी के पावन तट पर श्रवण करवाया। और सुनो, जब वह भागवत की कथा को सुनाना प्रारंभ किए उसी समय सुधा कुंभम देवता लोग अमृत कुंभ लेकर के वहां प्रकट हुए हैं और हमारे गुरुदेव भगवान से कहे कि हे सुखदेव जी, आप यह अमृत कलश लेकर के महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। आपको यही चिंता है ना कि आपका जजमान मर जाएगा, 7 दिन के बाद उसको सर्प काट लेगा, तो सुनिए अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएगा, नहीं मरेगा। लेकिन एक कृपा कर दीजिए। कृपा क्या करिए? यह जो भागवत रूपी अमृत कथा है, इस कथा को हम देवताओं को पान करवा दीजिए। ब्रह्मरात विचार विष्णुरातो जिगीषया। परीक्षित जी की तरफ देखते हुए, उनकी जिज्ञासा को देखते हुए ब्रह्मरात अर्थात श्री सुखदेव जी ने विचार किया और देवताओं से कहते हैं कि हे देवताओं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचो क्व मणिर्महा। कहते कहाँ यह तुम्हारा अमृत को प्रदान करने वाला, और कहाँ यह अमृत रूपी भागवती ज्ञान गंगा मोक्ष को प्रदान करने वाली? कौन सी तुलना करते हो? हे देवताओं, अपने कार्य को पूर्ण करने में आप लोग परम कुशल हो, परंतु आप कथा के यदि अधिकारी बन करके आते तो मैं प्रेम से आप लोगों को इस भागवती ज्ञान गंगा का रसास्वादन अवश्य करवाता। पर आप कथा के अधिकारी नहीं, कथा के व्यापारी बन करके आए हैं, लेन देन की भावना से आए हैं, इसलिए इस कथा पे आपका अधिकार नहीं है। या तो केवल जो है इस पृथ्वी पर जो आया हुआ है, इस मृतलोक में जिनका जन्म हुआ है उन्हीं के लिए, सृष्टिवासियों के लिए है, आप देवताओं के लिए यह जो है बड़ी दुर्लभ है, केवल मनुष्यों के लिए सुलभ है। क्योंकि परमात्मा का प्रायः अवतार जो है संसार में मनुष्यों के लिए, विप्रदेन सुरसंत के लिए होता है, आपके भी निमित्त होता है, परंतु आप अधिकारी बन करके नहीं आए हो, व्यापारी बन करके। तुम्हारा अमृत मान लो, अगर हम पिला देंगे परीक्षित अमर हो जाएंगे, लेकिन क्या इससे मोक्ष मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसलिए अमृत कुंभ लेकर के वापस चले जाओ, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। गुरुदेव भगवान ने हमारे उनको वापस लौटा दिया और परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाना प्रारंभ कर दिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहते सुनो, इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। कौन कहता है? श्री सूत जी महाराज। प्राचीन इतिहास क्या है? एक बार कर तल कर वीणा, एक बार
प्रवीण श्री नारद जी मृत्युलोक में आए। तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए जब मृत्युलोक में आए तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचोनिका, पुरा, द्वारावती, गया, सातों मोक्षदायिनी पुरियों में उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करते करते पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन से पुनः उत्तराखंड पहुंच गए। उत्तराखंड में बद्री विशाल धाम वहाँ पर श्री बद्रीनाथ धाम, वहाँ पर एक आश्रम में बैठे हुए और बड़े खिन्न मन से बैठे हुए थे। उसी समय उनको वैराग्य स्वरूप श्री सनातन, सनंदन और सनत कुमार जी आते हुए दिखाई दिए। नारद जी उठ करके गए, सादर प्रणाम किया, वंदन किया, ला करके उनको आसन पर बैठाया। ऋषि कुमार ने नारद जी से कहा, नारद जी आप बड़े चिंतित, बड़े व्यथित मालूम पड़ते हैं, कौन सी व्यथा आपको पकड़ ली है, कौन सी चिंता पकड़ ली है आपको? बोले आनंद कंद भगवान की। नारद जी ने कहना प्रारंभ किया, सुनिए आप लोगों की छोटी सी कथा बतला 4 बजे जाए 7 बजे, क्योंकि हमको लग रहा है कि कुछ और इच्छा हो रही है, काफ़ी कुर्सियाँ खाली हो रही हैं। मैंने प्रथम में ही बताया था कि 3 दिन की कथा जो अध्यात्म की होती है, और होता क्या है ना, मैं कथा में बहुत ज़्यादा बाहर से चुटकुला नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके ग्राहक ज़्यादा है कि नहीं? बिना उसके जो है आनंद नहीं मिलेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वो भी व्यवस्थाएं हैं, धीरे धीरे आती रहती है। जानते एक गांव में एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े अच्छे थे। सेठ जी, सेठानी जी धार्मिक व्यक्ति थे। उनके पास धन वैभव सब था, परंतु संतान कोई नहीं थी, न कोई लड़का न कोई लड़की। बहुत परेशान रहते थे। एक दिन उनके गांव में भागवत थी। भैया सेठ जी के गांव में भागवत हुई तो रोज कथा सुनने जाते थे। और व्यास जी से कहते थे, ये बाबा कोनो उपाय बतौता हमरे, कोनो धन दौलत तो कुल बा, लेकिन न को लड़का है न को लड़की, कुछो हो जाए कैसो व्यवस्था बताया जाता। बाबा कहे ठीक है, 7 दिन तक श्रद्धा के साथ भागवत की कथा को सुनो, और ये भागवत कथा सब प्रकार के मनोरथों को जो है पूर्ण करने वाली है। भगवान ने कहा तो 1 वर्ष में आपके घर कोई न कोई संतान जरूर हो जाएगी। तो सेठ जी कहे, बाबा अगर हमारे घर कोई संतान हो जाएगी तो हम भी भागवत करवाएंगे। बोली भागवत भगवान की। भगवान की कृपा हुई, 10वें महीना सेठ जी की बड़ी बढ़िया कन्या उत्पन्न हुई। और जब कन्या उत्पन्न हुई ना, उस समय गौवा में बाढ़ आ गई, बड़ी बिजोड़। केहू पंडित जी नाम रखे के नामकरण करे बदे नहीं मिले। सेठ जी परेशान हो गए, बड़ी आफत आ गई। अब बिटिया का नाम का रखाई, सोचत सोचत लड़किया के नाम रख देना अफतिया। कहीं से आवे सेठ जी, ये अफतिया तनी पानी लिया तो बिटिया, ये फतिया हमारे सलिया लिया। कहीं से आवे बेचारी का नाम है अफतिया। स्कूल से लेके सयान हो गई, अफतिया अफतिये रहेगी। लेकिन आफत तो तब भइल जब ओकरे बियाहे चर्चा भइल। सेठ जी ये गाँव वो गाँव, मार अम्बेडकर नगर से लेहले अकबरपुर पकड़ले, आजमगढ़ गोरखपुर कुल जगह रिश्ता खोज इन्होंने। पहले तो खूब स्वागत हुए, बेचारे नाश्ता पानी सब कुछ भोजन पानी करने के बाद जब बात हो कि तनी लड़का लड़की के गणना मिलाया जाए, पंडित जी पतरा लेके बैठे, भैया लड़की के नाम बताओ, लड़का के नाम पूछ ले, भैया लड़की के नाम बताओ, कहे अफतिया। लड़कवा वाले कहे भैया जो पहले से जेकर नाम अफतिया, और घरे में आई तो कितनी आफत हुई, भी आवे कट जाए बेचारी के। बड़ा दिन ढूंढने सेठ जी बिया हुए ना आते, लेकिन भगवान जेकर बनाऊ हो, संजोग जेकर बढ़िया, उस वो लड़की की शादी तय हो गई। जब आजमगढ़ से आगे बढ़ गए मऊ बलिया, लेकिन संजोग ऐसा कि लड़का वाले लड़की का नाम
नहीं कुछ नहीं, गणना नहीं मिल गई, मनना बैठाए के, बल्कि मनना से भैया गणना से काम गड़बड़ा जाता है। मनना बैठाए के शादी दिन पड़ गया, शादी बारात आई, शादी भरी रात भर, अब यहाँ भर जो विदाई हो लगल तो सेठ जी समधी से जब समधी जी मड़वा हिलावे लगे ना तो दोनों हाथ जोड़ के कहे भैया देखा बड़े अछारे दुलारे का हमारे बिटिया हम बड़ा पलने पोसले हैं, हमारे अफतिया का ध्यान दिया। समधी जी सुनने के पतोही का नाम अफतिया, कहना ये समझी भाई तू तनिको चिंता मत करा, तुम्हारे अफतिया के हमारे विपत्तिया संभाल लीजिए। लड़कवा के नाम विपत्तिया है, कभो कभो अफतिया के विपत्तिया अपने मननवे से भेटा है। बोली आनंद कंद भगवान की, है कि नहीं। और वही आफत देखिए नारद जी ने कौन सी आफत देखी महाराज, ये हंसने वाली बात नहीं है, विशेष बात तो ये है वही अविद्या है कि नहीं। अगर ज्ञान होता तो थोड़े दिन तक इंतजार करते, किसी योग्य व्यक्ति से मिलते, अच्छा नाम रखते। ज्ञान नहीं होने के कारण तो अफतिया विपत्तिया निरहुआ घुरहुआ कौन नाम रखा जाए, हाँ कि ना। लेकिन जो ज्ञानवान होता है बहुत विचार करके नाम रखता है, क्योंकि नाम का बड़ा प्रभाव होता है महाराज, है कि नहीं। नाम का बड़ा प्रभाव होता है। अभी नाम की महिमा भी आगे आएगी, मैं आप लोगों को श्रवण करवाऊंगा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आधा घंटा मात्र आप लोगों को, और उससे कम सुनना चाहेंगे तो और भी कम कर देंगे, ज़्यादा चाहेंगे तो हम तुरंतिया भर ऐसे बोलेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लेकिन आप लोग सुनेंगे तब, हम देख रहे हैं कुछ लोग कथा सुन रहे हैं, कुछ लोग आपस में अपनी वाली सुन रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो सोच रहे हैं ऐसे तो मौका मिलता नहीं, भेंट हो गई है तो कुछ हो ही जाए, नहीं जरूरी भी है, तो जाने फिर कब भेंट होगी, है कि नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो नारद जी खिन्न मन से जो है बैठे थे। सनकाद ऋषियों ने जब नारद जी से पूछा कि नारद जी आप बड़े चिंतित हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है। कहे महाराज हमारी चिंता का बहुत बड़ा कारण है। कहे कारण क्या है। कहे कि मैं आया था बड़े हर्ष के साथ परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का भ्रमण करने के लिए। हमने कहा कि यहाँ पर बड़े संत बड़े वैरागी हैं, चलेंगे सबका दर्शन करेंगे, परमात्मा के प्रियों का दर्शन करेंगे। परंतु अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचोलिका, पुरा, द्वारावती, गया, हर जगह मैं गया, कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। हर जगह पाप, पाखंड, अनाचार, अत्याचार ही फैला हुआ। और इस गली में तो नाना प्रकार के धर्म जो है उत्पन्न हो गए, एक तो दो तो नहीं, नाना प्रकार के। एक सनातन को नीचा दिखाने के लिए हजार धर्म जो है आज संसार में पैदा हो गए। कितने हजारों महाराज। और आज इस कली में कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये सब व्यवस्थाएं गई। भागवत में आपको वर्णन मिलेगा। प्रथम स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक की कथाएं जो है इन्हीं सब हिस्सों पे हैं। जितने भी प्रश्न मानसिक हैं समस्त प्रश्नों का सार जो है सप्तदिवसीय कथा में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। श्रवण करेंगे तब मन में जितने भी संशय होंगे, जितने भी प्रश्न आएंगे, भागवत जी में लिखा है कथा में श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता होते हैं, श्रौता होते हैं, श्रोता होते हैं। श्रोता के महाराज मन से कथा को श्रवण करते हैं, तन मन से भगवान में लीन होकर के। और श्रोता जो सुपारी काटने वाला होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, व्यास जी कथा सुना रहे हैं, ऐसे सुना रहे हैं, एक बार चुटकुला नहीं बोल रहे हैं, तो माला ऐसा है, व्यासगति ऐसी है, तो चंदन कैसे लगा लिए हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। तमाम प्रकार की मन काट छाट उनके मन में जो है चलती रहती है। और बड़े शांत स्वरूप में जो रहते हैं सोता, तीसरे कैटेगरी वाले, ये तो महाराज मुंह से आवाज़ तक नहीं निकालते, बहुत थके मांदे होते हैं। और
अब आएंगे कहेंगे इससे बढ़िया आराम के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, और सबसे अगल बगल खोज देंगे कि कहाँ टेक लगावे की जगह मिली, और वो बैठ के आराम से आप बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसे भी श्रोता होते हैं। जानते हैं एक बार एक जगह बहुत बढ़िया भागवत हो रही थी। एक महात्मा जी कथा श्रवण करने जा रहे थे, गोविंद साहब धाम से जो है कथा श्रवण करने जा रहे थे, और उस समय जो है फागुन का महीना था। बीच में एक सेठ जी मसूरी हो सावता में सेठ जी मसूरी हो रहे मसूरी खूब के ऊपर सावता। तो महात्मा जी जब गए तो कहें सेठ जी का रोज लगल रहा है, चला आज भागवत कथा सुनेवा, आज रासलीला के वर्णन में बहुत बढ़िया करेगा। सेठ जी की थोड़ी थकान लग गई, भी नहीं से खटत खटत 2 बज गया ना, तो कहने बाबा ठीक करना, चला वही माने कि हम आराम करेंगे। बाबा कहने भैया धन दे। अच्छा सेठ जी बाबा जी के साथ पहुँचे, कथा में जब पहुँचे तो 1-2 मिनट तो सुने, भूख लगी, धीरे धीरे आँख लग गई उनकी। व्यास जी रासलीला का बढ़िया वर्णन चल रहा है, उसी समय को भजन गाए कि कान्हा मुरली बजाए, कान्हा मुरली बजाए, तब तक सेठ जी की आँखें खुल गई। जब आँख खुली तो सेठ जी को सुनाई क्या दिया कि कौनो मसूरी वो सार, कौनो मसूरी वो सार, कौसा धरती हो। सेठ जी खड़े हुए, अरे बाप रे बाप, अरे बाबा तू तो खूब फसौला, कौनो मसूरिया वो सार के लिए चल गए, हे भगवान झूठे चल गई कथा सुने। सेठ जी का ध्यान मसूरिया पे लगल था, और यहाँ घराटा चला था। तो बाबा जी को बंसुरी बजे थी, बोले आनंद कंद भगवान की। सेठ जी उठे, सरपट भागे अपनी मसूरी की तरफ, कहे मनमोर महुआ चिता भूसौले, है कि नहीं? चित्त कहीं और लगा हो, निगाहें यहाँ कथा में बैठी हैं, कान सुन रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है कि नहीं? ऐसा एकाग्र चित्त होकर के बीच बीच में भजन क्यों किया जाता है? क्योंकि भजन रूपी रस्सी में मन रूपी जो बछड़ा है ना, वो